आप लोगों को आज बता रहा हूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप लोगों को इम्प्रॉपर इंटीग्रल के वो सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। लैपलेस जो है हमें बताता है कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं जिनका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, तो उसको वो एक तरीके से बताया है जिससे हम लोग को आसानी से निकालने में मदद मिलती है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना इंटीग्रेशनों का आपको काफ़ी रोचक लगेगा और इसे आप लोग एक बार में ऐसे समझ लें कि गामा फंक्शन जो है बस गामा फंक्शन का ही एक प्रारूप है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको शॉर्ट में हम लोग लैपलेस के रूप में करते हैं। आपको कुछ पार्टिकुलर्स जो फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रल को आपको याद रख लेना है और लैपलेस के माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो होंगे इंटीग्रेशंस उसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रारूप क्या है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको देखिए एल और ऐसे एफ टी लिखा होगा, यानी आपको इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो है 0 to infinity e to the power माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फार्मूला है। यहीं से शुरू होता है लैपलेस का ट्रांसफॉर्मेशन करने का रूल। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एफ टी की जगह में अगर टी हो और आपको निकालना है इसका लैपलेस, तो आप इसको बेसिकली जो फार्मूला है उसमें आप लिखेंगे ई टू दी पावर माइनस पी टी। एफ टी की जगह में आपको ये टी यूज करना होगा और फिर ये डी टी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फंक्शन हमारे पास है, ई टू दी पावर माइनस पी टी और एंड टी और डी टी। तो आप क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के माध्यम से आप इसे जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए सर बहुत ही सिंपल है और आसान है, आप लोगों को मज़ा भी आएगा इसमें। तो आप इसमें से किसी एक को u एक ठो को v बनाते हैं ना, द इंटीग्रल जिसका आप निकाल सकते हो उसको इंटीग्रेशन में लेते हो, जिसका आप एक ठो आउट करते हो इंटीग्रेशन से बाहर u के रूप में। आपने ये फार्मूला पढ़ा भी होगा आईलेट का, आईलेट फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इन्वर्स लॉगरिदम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो ये जो 5 आपके पास दिख रहे हैं इसमें जो पहले आता है उसी को आप u डिसाइड करते हो। तो ऐसा आप लोगों को क्लास 12 में भी बताया गया होगा और आप जानते भी होंगे। यहाँ तक अगर लैपलेस तक आप पहुँचे हुए हैं तो इन सब बातों से परिचित नहीं होंगे, ऐसा कहना मेरे लिए अनुचित होगा। अभी तो आप लोगों के लिए एक तरह से बेइज्जती ही होगी कि सर इतना दूर तक जा करके भी आप ऐसी बात कर रहे हो। तो आप लोगों का स्टेटस के हिसाब से हमें तो नहीं लगता है कि आपको नहीं आ रहा होगा, आ ही रहा होगा। अब देखिए ई टू दी पावर माइनस पी टी टी डी टी की बात है, तो हम लोग इसे u बनाए या इसे, तो हम सोच रहे थे कि t को u बना दिया जाए। तो t को u बनाने के बाद ये वाला आपका जो है कुछ इस तरह से बचेगा, t ई टू दी पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन। फिर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका, t का, और फिर इंटीग्रेशन करोगे किसका, dt का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस पी टी बाय में माइनस पी। लिमिट देखिए सर पूरे का लिमिट है, आप एक काम करो लिमिट अभी मत डालो क्योंकि लिमिट तो सभी पे चलेगा। 0 से इन्फिनिटी माइनस डी टी बाई डी टी का 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे ई टू दी पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी डी टी। इंटीग्रेशन में अभी यहाँ लिमिट लगा हुआ है। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है लिमिट बना रहे हैं। अब आप लोगों को करना क्या है कि इसमें लिमिट को पुट करना। तो एल हॉपिटल रूल आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए जब हम लोग पढ़े हैं कि 0/0 का फॉर्म अगर हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो, तो हम लोग एल हॉपिटल रूल से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एल हॉपिटल रूल के बारे में इसमें समझा देता हूँ कैसे इसका वैल्यू जो है 0 आएगा। ये 0 कैसे आता है उसको मैं बता देता हूँ। तो आइए मैं एक छोटा सा इसमें ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए ई टू दी पावर माइनस पी टी को आपको नीचे करना है, -1/p को आउट कर दीजिए, आपके पास t ई टू दी पावर पी टी ऐसे बना। हमको एल इन्फिनिटी के ऊपर बात करनी है, हम इसमें ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये आपका 1 होगा और यहाँ p ई टू दी पावर पी टी होगा। और जब t का लिमिट इन्फिनिटी डाल दोगे तो आपका हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ का क्या हो जाएगा
जीरो, बाकी ये पी वगैरह से कोई लेना देना बचता ही नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा होगा मैंने लिमिट किसको लिया हुआ है, t टेंस टू इन्फिनिटी को, और एल हॉपिटल रूल से आपको पता है ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आप लोग। तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का 1, इसका तो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ये आएगा। लिमिट जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ का 0 बचा, ये जीरो वाला पार्ट, तो जीरो पर तो ये जीरो दे ही देगा, तो कम्प्लीटली कितना माना गया, 0। आपको ये समझ में आ रहा होगा, गामा फंक्शन में ये सब पढ़ाया गया है। अब देखिए आगे माइनस यहाँ पे आकर के 1/p ऐसे बना, इसका इंटीग्रेशन अगर आप दोबारा से करते हो तो e⁻−pt/-p ऐसे बनता है, और लिमिट यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी होती है। तो आप लोग देखिए जरा सा, 1/p इसका पहले मैंने आउट किया, इसका इंटीग्रेशन e⁻−pt/-p। अब ये देखिए आपके पास क्या बन रहा है, ये दोनों मिल करके 1/p², और जब आप इस लिमिट को पुट करोगे ना सर तो 1/∞−1/, सॉरी देखिए यहाँ पर 1 आएगा। देखिए सर एक बार इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ बनेगा, एक बार 0 डालोगे इसमें तो 1 बनेगा, 1/∞ का 0, 1/∞ का 0, और 1/1 का 1, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1/p²। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारा, तो LFT का मान जो है इस तरह से हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं, और इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर P के टर्म में आए। तो यानी कि हमारा जो रिजल्ट होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो जो एक फंक्शन के रूप में आएगा, किसका फंक्शन होगा, वो P का फंक्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो रिजल्ट होगा वो इसी कांस्टेंट के इसके साथ जुड़ा रहेगा, P के साथ। आंसर जो भी आएगा P के टर्म में आएगा, P का फंक्शन होगा। एल हॉपिटल रूल एक स्पेशल है लिमिट के लिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है 0/0, ∞/∞, 0-0/0 यानी 0 × 0, 0 × ∞, ∞−∞, और 1 to the power ∞, 0 to the power ∞। जब इस टाइप के आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं उस फंक्शनों का कैसे लिमिट निकालते हैं, तो ये सब जो है एल हॉपिटल रूल के माध्यम से हम सीखते हैं। तो आप लोगों को लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा ये पहले बताइए, क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इसका बेसिक जो फार्मूला ये है लैप्लेस का, और उसका जो रिज़ल्ट FP में आएगा, कैसे FP में आएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो मैंने निकाल के आप लोगों को दिखाया, तो आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसे मिटा दूँ